बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग हम पढ़ रहे हैं। तो इसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है कि टीचिंग जो है टोटल और कम्युनल प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मैंने आपको समझाया या आप क्लास में गए। ठीक है, आप क्लास में गए और वहाँ पे टीच कर रहे थे, वहाँ पे पढ़ा रहे थे अबाउट हाइजीन। आपको हाइजीन के बारे में पढ़ाया जा रहा था या फिर वैक्सीनेशन के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा था। ठीक, आपको इन दो चीज़ टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जा रहा था। ओके, तो आपको जब इन दोनों के बारे में पढ़ाया गया, आपको हाइजीन के बारे में पढ़ाया गया, आपको वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसलिए पढ़ाया गया ताकि हम होल कम्युनिटी को, होल पूरी की पूरी कम्युनिटी को, पूरी की पूरी क्लास को, है ना, जब आपको पता चलेगा आप आगे जाके बोलोगे अगर हम कम्युनिटी में बता रहे हैं तो टोटल कम्युनिटी वालों को पता चल रहा है। तो ताकि कम्युनिटी और क्लास या फिर जो हमारे पेशेंट जब हम उनको कल को एजुकेट करेंगे वो क्या रहे, वो सेफ़ रहें, है ना, सेफ़ रहें, हेल्दी रहें। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं टीचिंग को एक कॉम्युनियल प्रोसेस, यानी कि ये सर्व करता है सोसाइटी को। देखो, टीचिंग एग्जिस्ट फॉर सोसाइटी। टीचिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है सोसाइटी के लिए है। ठीक है, यानी कि टीचिंग बननी है किसके लिए, सोसाइटी के लिए। यानी कि ये जो टीचिंग होती है ये सिर्फ एक ही पर्सन के लिए नहीं होती है, नॉट फॉर इंडिविजुअल। ठीक है, ये फिर ओनली नॉट फॉर ओनली वन पर्सन, इट इज़ डन फॉर होल सोसाइटी। ये होल सोसाइटी के लिए होती है। ठीक है, तो ये हेल्प करती है पीपल को लर्न करने में। गुड गुड हैबिट्स हम अचीव करते हैं, हेल्दी प्रैक्टिसेस हम अचीव करते हैं। ठीक है, ये एंटायर कम्युनिटी को, जैसे एग्जांपल मैं एजुकेट कर रही हूँ पेशेंट को, फैमिलीज़ को ऑन, मतलब कोई पेशेंट है मैं उसको एजुकेशन दे रही हूँ, कोई फैमिली है मैं उसको एजुकेशन दे रही हूँ। किस पे, हाइजीन पे, वैक्सीनेशन पे, कम्युनिटी हेल्थ पे। तो मैं सब कुछ एजुकेट कर रही हूँ, तो इससे क्या होगा, इससे ओवरऑल कम्युनिटी का ही तो डेवलपमेंट होगा ना। यानी कि अगर मैं आपको एक समझाती हूँ कि ये जो है एजुकेट करना फैमिलीज़ को अबाउट हाइजीन, अबाउट वैक्सीनेशन, अबाउट कम्युनिटी हेल्थ, तो इसकी वजह से क्या होता है, होल कम्युनिटी को ही बेनिफिट होता है। यानी कि जो यहाँ पे टोटल कम्युनल प्रोसेस है, यानी कि सोसाइटी जो होती है, सोसाइटी को एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन मिल रही है, वो कौन दे रहा है, वो टीचर दे रहा है। टीचर जो है उनको एजुकेट कर रहा है और सोसाइटी क्या हो रही है, इम्प्रूव हो रही है। तो टोटल कम्युनल प्रोसेस है। सेकेंड पॉइंट इज प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। देखो, इसका क्या मतलब है, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप स्टूडेंट्स जो हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, क्या आप सारा का सारा खुद से पढ़ सकते हैं, क्या आप सारा का सारा खुद से लर्न कर सकते हैं, आप बोलेंगे नहीं, है ना। तो यहाँ पे यही है कि कुछ टॉपिक्स बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं अंडरस्टैंड करने में, तो वो हमें कौन गाइड करता है, हमें टीचर गाइड करता है कि आपको ये टॉपिक्स कैसे करने हैं, वो हमें अंडरस्टैंड करवाता है। तो इसलिए टीचिंग जो है वो प्रोवाइड करती है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है, हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, हमें कम्युनिकेशन, है ना, और यूज़ करती है कम्युनिकेशन, ताकि हमें थिंग्स, यानी कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करती है, ताकि हमें अंडरस्टैंड करवाती है, ताकि हमें थिंग्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। यानी कि टीचर जो है वो शेयर करता है नॉलेज स्टूडेंट्स को, जो कि वो डिस्कवर अलोन नहीं कर पाते। यानी कि टीचर जो है वो शेयर करता है नॉलेज, आइडियाज़, एक्सपीरियंसेस, जो कि स्टूडेंट्स ईजिली डिस्कवर नहीं कर पाते हैं। वो एक्सप्लेन करता है कॉन्सेप्ट सिंपल वर्ड्स में, वो एग्जाम्पल्स देता है। ठीक है, वो क्या देते हैं, एग्जाम्पल्स देता है, वो आपको आंसर करता है आपके क्वेश्चंस को। दिस इज़ कम्युनिकेशन, इसको कम्युनिकेशन क्या कहते हैं। यानी कि आपको एग्जाम्पल देना, आपको क्वेश्चंस को आंसर करना, इसको क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। नाउ जैसे एक नर्सिंग टीचर है, वो एक्सप्लेन करता है स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, है ना, इन्फेक्शन ट्रांसमिशन, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, वो आपको एक्सप्लेन करता है और डिमॉन्स्ट्रेट करवाता है एसेप्टिक टेक्निक। एक तो उसने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि इन्फेक्शन ट्रांसमिशन, यानी कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन कैसे होता है, फिर आपको एसेप्टिक टेक्निक बताई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लर्न करते हैं जैसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी स्किल्स, वो खुद से जो प्रॉपरली लर्न या फिर प्रॉपरली वो लर्न या अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जो गाइडेंस उनको टीचर से मिल जाती है। नाउ यही है कि टीचर, अब इसमें क्या है, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन में टीचर होता है जिसके पास नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होता है। एक टीचर है जिसके पास नॉलेज एंड क्या है, एक्सपीरियंस है। यहाँ पे एक टीचर है जिसके पास क्या है, नॉलेज है, जिसके पास एक्सपीरियंस है। ये थ्रू कम्युनिकेशन क्या करता है, ये स्टूडेंट्स तक बातें पहुँचाता है, उनको अंडरस्टैंड करवाता है। तो यही था हमारे पास, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। अब
थर्ड वन इज़ इंटरैक्टिव प्रोसेस। इंटरैक्टिव प्रोसेस क्या होता है, मैं आपको बताऊं, अगर मैं जस्ट आपको बता रही हूँ या आप कॉलेज में अगर आपको मैं किसी भी अगर आपके कॉलेज में टीचर है वो आपको आईवी के बारे में बता रहा है आईवी का प्रोसीजर कैसा होता है, वो सिर्फ अपना सुना रहा है रीड कर रहा है और जा रहा है, वो ना डिस्कस कर रहा है ना प्रैक्टिस करवा रहा है आपको, तो क्या आप उससे सीखोगे? नहीं सीखोगे। तो जब हम प्रैक्टिस मतलब क्या आप डिस्कस से सीखोगे या फिर प्रैक्टिस से सीखोगे? डिस्कस और प्रैक्टिस से सीखोगे या फिर आप सिर्फ बात करने से सीखोगे? नहीं, टीचर टॉक कर रहा है उससे नहीं आप सीखोगे। आप किससे सीखोगे? इंटरेक्शन से सीखोगे। अगर आप डिस्कस कर रहे हो उस चीज़ को, अगर आप उसके बारे में बात कर रहे हो, तब जाके उसके बारे में आप सीखोगे, है ना, उसको प्रैक्टिस कर रहे हो। तो यहीं पे टीचिंग जो है वो एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है, यानी कि हम बेस्ट लर्न करते हैं थ्रू इंटरेक्शन। जब हम इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ तो हमें चीज़ें समझ आती हैं, ठीक है। यानी कि जैसे इंटरेक्शन जो होता है वो टू वे कम्युनिकेशन है, जिसमें टीचर एक्सप्लेन करता है और स्टूडेंट्स पहले लिसन करते हैं। स्टूडेंट्स लिसन करते हैं, फिर उनके मन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो बताते हैं और अपना फीडबैक देते हैं। तो यहाँ पे एक्सचेंज जो हुआ मेक्स लर्निंग ईजी, वहाँ पे लर्निंग ईजी हुई उसकी वजह से, है ना। तो यहाँ पे जो है टीचिंग जो है वो इंटरेक्टिव प्रोसेस है। अब लर्निंग इम्प्रूव थ्रू टीचिंग स्टूडेंट इंटरेक्शन। यहाँ पे लर्निंग कैसे इंप्रूव हुई? टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन से। जैसे एग्जांपल, टीचर गाइड करता है स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग आईवी इंसर्शन और प्रैक्टिस के दौरान। आईवी इंसर्शन और प्रैक्टिस के दौरान जो होता है वो क्या करता है, जैसे व्हेन एक स्टूडेंट जब प्रैक्टिस कर रहा होता है आईवी इंसर्शन की, तो टीचर उसको क्या करता है, गाइड करता है स्टेप बाय स्टेप, उसको मतलब कि स्टेप वाइज गाइड करता है, और जो भी उसने मिस्टेक्स की होती हैं उनको करेक्ट करता है और उसको फीडबैक देता है कि तुम्हें बेटा ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे पकड़ना है, वैसे पकड़ना है ना। तो दिस इज़ बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन जो इम्प्रूव करती है लर्निंग को, यानी कि टीचिंग जो है वो इंटरैक्टिव प्रोसेस है। नाउ नाउ फोर्थ पॉइंट इज प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड नॉलेज। प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड नॉलेज क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब आप फर्स्ट डे आपका कॉलेज में था, नर्सिंग कॉलेज में आपका फर्स्ट डे था, तो आप तब मतलब आप कैसा फील कर रहे हो आज उसके कंपेयर में? आज आप कैसा फील कर रहे हो? आज आपको चीज़ें ज़्यादा पता हैं, है ना, आपको नॉलेज के बारे में ज़्यादा आ रहा है ना, आपको पता है कि नर्सिंग क्या है, उसमें क्या प्रोसीजर्स होते हैं वगैरह वगैरह। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, है ना, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने ग्रो किया है, ठीक है, नॉलेज में, एबिलिटी में। ये प्रोसेस जो है ये कॉन्टीन्यूअस है, यानी कि टीचिंग टीचिंग जो प्रोसेस है वो हेल्प करता है स्टूडेंट्स को ग्रो करने में। स्टूडेंट्स जब सीखते हैं, लर्न करते हैं, स्टूडेंट्स ग्रो करते हैं, सिर्फ नॉलेज में ही ग्रो नहीं करते हैं, बट उनके स्किल्स भी ग्रो होते हैं, उनका एटीट्यूड भी ग्रो होता है, उनका कॉन्फिडेंस भी ग्रो होता है, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें ग्रो होती हैं। यानी कि टीचिंग जो होता है वो हेल्प करता है स्टूडेंट्स को डेवलप, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डेवलप में यानी कि स्टूडेंट्स डेवलप होते हैं इंटेलेक्चुअली, उनका माइंड डेवलप होता है। प्रोफेशनली उनके अंदर स्किल्स डेवलप होते हैं, वो होता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ओवर टाइम, ठीक है। जैसे एग्जांपल, फर्स्ट ईयर नर्सिंग स्टूडेंट्स जो थे, अब जो हैं वो ठीक है, फर्स्ट ईयर नर्सिंग स्टूडेंट्स अब कॉन्फिडेंट हो गए हैं इन जैसे वाइटल साइंस लेने में, है ना, तो उनको अब आगे है वो चीज़ें। नाउ फिफ्थ वन इज़ कॉजेज चेंज इन बिहेवियर। अब ये टीचिंग क्या कॉज करता है आप में? चेंज इन बिहेवियर, यानी कि लर्निंग लीड्स टू ऑब्जर्वेबल चेंजेस इन नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड, ठीक है। देखो, ये जो कॉजेज़ चेंज इन बिहेवियर है ना, इसमें आपको एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल दूंगी मैं। पहले पहले अगर आपको कम्युनिकेशन के बारे में पता नहीं होता कि आपको पेशेंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, अब अगर आपको कम्युनिकेशन के बारे में पता चल गया है तो आपके अंदर क्या होगा, जैसे जब कम्युनिकेशन को पढ़ने के बाद, है ना, कम्युनिकेशन हमारी एक बुक होती है या वो एक टॉपिक भी है डिफरेंट उसमें चैप्टर में, ठीक है। कम्युनिकेशन को स्किल्स को पढ़ने के बाद आप जो है पेशेंट के साथ मोर पोलाइटली बात कर रहे हो, है ना। अब आप डिफरेंट, ठीक है, पेशेंट के साथ जो है डिफरेंट तरीके से बात कर रहे हो। क्यों? आप ज़्यादा पोलाइट हो गए हो, आपको पता है कम्युनिकेशन में हमने क्या सीखा कि पेशेंट के साथ कैसे बात करना है, यानी कि वो चीज़ें जो आपने सीखी उसकी वजह से आपके अंदर जो बिहेवियर के अंदर चेंज आ रहा है। टीचिंग ने आपका एटीट्यूड को जो इम्प्रूव किया है, ठीक है, तो टीचिंग जो है वो आपका बिहेवियर चेंज करता है, आपके ठीक है, आपके अंदर नॉलेज लाता है ना। जब एक टीचिंग इफ़ेक्टिव, तभी हम एक टीचिंग को इफ़ेक्टिव कह सकते हैं, ठीक है, जब स्टूडेंट्स जो हैं
वो अप्लाई, जो फैक्ट होते हैं वो जस्ट रिमेंबर नहीं करते हैं, नहीं, अगर हमने कुछ पढ़ा है हम उसको अप्लाई कर रहे हैं रियल लाइफ में, जैसे थिंकिंग, एक्शंस, बिहेवियर, तो वह आप जो है वो ज़्यादा प्रोफेशनल हो रहे हो। जैसे अगर आपने कम्युनिकेशन और पढ़ा और एम्पैथी पढ़ा, ठीक है, आपने कम्युनिकेशन पढ़ा या फिर आपने एम्पैथी पढ़ा, ठीक, तो नर्सिंग स्टूडेंट्स जो होते हैं अब ज़्यादा अप्रोच, जो उनका पेशेंट्स टूवर्ड्स अप्रोच जो है पेशेंट्स, वो पोलाइट हो गया है, वो केयर दे रहे हैं, वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इंस्टेड ऑफ जस्ट परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स मैकेनिकली, दे शो पॉजिटिव बिहेवियर चेंजेस, है ना। तो उनमें पॉजिटिव बिहेवियर चेंजेस आई हैं, किसकी वजह से आई? वो टीचिंग की वजह से आई, जब उनको पता पड़ा था उन्होंने कम्युनिकेशन की, मुझे पेशेंट से कैसे बात करनी है, तभी उनके अंदर वो आया और वो पेशेंट से रियल लाइफ में ऐसे बात करने लगे, पोलाइटली, ऑनेस्टली, अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट दे रहे हैं उनको, ठीक है। नेक्स्ट है आर्ट एंड साइंस, ठीक है। आर्ट जो होता है क्रिएटिविटी एंड टैलेंट, आपका क्रिएटिविटी, आपका टैलेंट वो आर्ट है। साइंस जो है वो स्ट्रक्चर टेक्निक है। एग्जाम्पल मैं आपको बहुत अच्छी देती हूँ। जब मैं आपको टीच कर रही हूँ, जब मैं आपको कुछ पढ़ाती हूँ, अगर मैं उसमें स्टोरीज ऐड करती हूँ, है ना, रियल लाइफ स्टोरीज ऐड करती हूँ या एग्जाम्पल्स ऐड करती हूँ, उसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए मैं एग्जाम्पल्स का आपको समझ एग्जाम्पल से आपको समझा रही हूँ या स्टोरीज से आपको समझा रही हूँ, वो है मेरा आर्ट, यानी कि वो है मेरा आर्ट या वो है मेरा टैलेंट, ठीक है। लेकिन उसी टॉपिक को, सेम टॉपिक को अगर मैं एक स्ट्रक्चर टेक्निक से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, एक थ्रू साइंस पढ़ा रही हूँ, थ्रू लेसन प्लान्स, थ्रू स्टेप्स पढ़ा रही हूँ, वो है हमारे पास साइंस, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको छोटा सा टॉपिक पढ़ा रही हूँ क्रिएटिविटी के साथ और सेम टॉपिक में आपको सिस्टमेटिकली पढ़ा रही हूँ, तो वो है साइंस। ऐसे ही कि टीचिंग जो है एक एज अ आर्ट, यानी उसमें क्रिएटिविटी, टैलेंट, आपके रोल प्ले, स्टोरीज, इमोशनल कनेक्शंस वगैरह होते हैं, और टीचिंग एज अ साइंस ये स्ट्रक्चर्ड मेथड होता है, लेसन प्लान, स्टेप्स, लॉजिकल सीक्वेंस इसमें ऐड होता है। यानी कि आर्ट में डिज़ाइनिंग, रोल प्ले, सिनेरियोज, और साइंस में हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइंस और ड्रेसिंग मेथड्स हम यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कन्फ्रंटेशन एंड डायलॉग। मैं आपको बहुत ही प्यारी सी एग्जांपल दूंगी, ठीक है, जिससे आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। कन्फ्रंटेशन एंड डायलॉग आपके दिमाग में ऐसे समझ आ जाएगा, ठीक है। इमेजिन करो एक 70 ईयर्स पेशेंट है, एक 70 साल का पेशेंट आपके हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक। अब बंदे को बीमारी क्या है? बंदे को कैंसर है, टर्मिनली कैंसर है, और बंदा किस पे है? वेंटिलेटर पे है। बंदा है वेंटिलेटर पे और बंदा जो है उसको कैंसर है। पेशेंट ने पहले बोला हुआ है कि मुझे कोई मेडिसिन नहीं चाहिए। क्या बोला है? यहाँ पे 2 चीज़ें देखनी है हमने, ठीक है, तभी आपको समझ आया जाएगा। आपको भी लगेगा कि ये क्या बकवास कर रही है, लेकिन एंड जब होगा ना उसका, तो आपको ये कन्फर्मेशन एंड डायलॉग एकदम समझ आ जाएगा। देखो, यहाँ पे 2 सिचुएशंस बनती है। पेशेंट ने हमें क्या बोला कि मुझे मेडिसिन नहीं चाहिए। क्या बोला? अर्लियर उसने बोला मुझे मेडिसिन, लेकिन जो पेशेंट की फैमिली है वो बोल रही है नहीं, लाइफ सपोर्ट आप क्या रखो, चालू रखो, लाइफ सपोर्ट बंद नहीं करना है। अब एज अ नर्स हो आपको यहाँ से फैमिली बोल रही है कि लाइफ सपोर्ट जो है वो देना है, यहाँ से पेशेंट बोल रहा है नहीं देना है, तो एज अ नर्स आप क्या करोगे? ठीक, अब अपने दिमाग में सोचो कि आप क्या करोगे। ये होता है आप थिंक करो, आप डिस्कस करो, और ऑप्शंस आपके अपने अपने ओपिनियंस आप किसके साथ शेयर करो, जो आपके क्लासमेट्स हैं, मैंने आपको बोला कि उनके साथ शेयर करो, ठीक। अब आपस में आप क्या करने लगे? डिस्कस करने लगे। ये जो डिस्कशन है एथिकल डिलेमा पे इन एंड केयर ऑफ लाइफ में, आपको ये पहले एथिकल डिलेमा किसी बच्चे को नहीं पता होगा, एंड केयर ऑफ लाइफ नहीं पता होगा, पहले मैं आपको समझाती हूँ। एंड ऑफ लाइफ केयर, एंड ऑफ लाइफ केयर क्या है? मीन्स एक केयर जो हम देते हैं पेशेंट को, यानी कि यहाँ पे कोई पेशेंट था, हम उसको केयर देते हैं, ठीक है, लेकिन जो कि नियर डेथ है, यानी कि मरने वाला है, उस पेशेंट को केयर देनी जो कि मरने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट है जिसको कैंसर था, जैसे इसको, और इसको कोई चांस ऑफ रिकवरी नहीं था, इस बंदे को कोई चांस ऑफ रिकवरी नहीं था, ठीक है, लेकिन हम इसको अभी भी दे रहे थे केयर। इसको बोलते हैं एंड ऑफ लाइफ केयर, जहाँ पे रिकवरी का कोई चांस नहीं है, लेकिन गोल हमारा ये है कि हम पेशेंट को कंफर्टेबल फील करवाएं, पेशेंट की पेन को रिड्यूस करवाएं, और पेशेंट की फैमिली को सपोर्ट करवाएं। ये होता है एंड ऑफ
केयर लाइफ। अब डेलीमास क्या होता है, एथिकल डेलीमास क्या होता है, यहाँ पे एक और वर्ड है एथिकल डेलीमास। एथिकल डेलीमास का मतलब होता है एक सिचुएशन जहाँ पे दो चॉइसेस हैं, टू और मोर चॉइस, ये आपको मैंने बताया था एथिकल डेलीमास। यानी कि आपको डिसाइड करना है, उसके गुड साइड भी है दोनों चॉइसेस के और बैड साइड्स भी हैं। अब आप जो है हार्ड टू डिसाइड व्हाट इज़ राइट, यानी कि क्या हमें कंटिन्यू करना है, क्या हमें कंटिन्यू करना है लाइफ सपोर्ट और स्पॉट्स बंद कर देना है, ठीक है, या हमें जो है फॉलो करना है पेशेंट की विश को, या फिर फैमिली की विश जो है बोल रही है कि लाइफ सपोर्ट को कंटिन्यू करो, उसकी विश को फॉलो करना है। अब यहाँ पे डिफ़िकल्ट क्या है, द डायलेमा, क्योंकि एंड ऑफ लाइफ जो है, जैसे नर्सेज हो गए, डॉक्टर्स हो गए, फैमिली मेम्बर्स हो गए, वो डिसएग्री करते हैं अबाउट व्हाट इज़ बेस्ट, उनको पता ही नहीं चलता कि बेस्ट क्या है। जैसे सिचुएशन एग्जाम्पल मैं आपको सिचुएशन से समझाती हूँ। हमारे पास पहली सिचुएशन ये आई कि पेशेंट जो है वो वेंटिलेटर पे है, ठीक, और कोई भी होप नहीं है, रिकवरी उसकी हो नहीं सकती, ठीक। अब यहाँ पे एथिकल डेलीमा डेलीमा क्या है, एथिकल क्वेश्चन क्या है कि हम कंटिन्यू करें या हम कंटिन्यू ना करें, क्या हम कंटिन्यू करें, क्या हम कंटिन्यू ना करें, दो चीज़ें हो गई ना। तो कंटिन्यू में जो है, अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो उसमें पेशेंट जो हो रहा है वो सफ़र हो रहा है, उसको पेन हो रही है। अगर हम डिसकंटिन्यू करते हैं तो हमारे अंदर लगेगा कि हमने गिव अप कर दिया है ना, गिविंग अप। यहाँ पे आप डिसाइड कर पाओगे कि क्या करना है, नहीं कर पाना। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि पेशेंट जो है वो मरना चाहता है, पेशेंट अगर है वो मरना चाहता है पीसफुली, लेकिन फैमिली बोल रही है, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि कंटिन्यू रखो, पॉसिबल जो आप कर सकते हो करो। अब आप यहाँ पे किसकी विश को फॉलो करोगे, क्या फैमिली की विश को फॉलो करोगे। यहाँ पे अगर फैमिली की विश को फॉलो कर रहे हो, फैमिली के इमोशंस आते हैं। फिर अगर पेशेंट की विश को फॉलो नहीं कर रहे हो, यानी कि पेशेंट को मरने नहीं दे रहे हो पीसफुली, तो आप पेशेंट की ऑटोनॉमी को क्या कर रहे हो, उससे ऑटोनॉमी का राइट छीन रहे हो। तो यहाँ पे यही है कि जब आप, अब यहाँ पे आप दो चीज़ें हैं, यहाँ पे क्या है, एक है एथिकल डिलेमा और एंड ऑफ केयर लाइफ, है ना। तो यहाँ पे चीज़ें ये हैं कि जैसे इस पे डिस्कशन करना, एथिकल डिलेमा पे और एंड ऑफ लाइफ केयर पे। अब जैसे मैं ये जो है, ये जो डिस्कशन है, ठीक है, ये इसी को हम कहते हैं कन्फ्रमेंटेशन एंड डायलॉग। ये हमें आर्ग्यू नहीं करना है, इसमें हमें डेवलप करना है मॉरल, हमें प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, ठीक है। यानी कि टीचर एंड स्टूडेंट्स के आगे चैलेंजेस आते हैं, आइडियाज़ टू डीपन अंडरस्टैंडिंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग डीपन हो जाती है इससे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज क्लियर quantifiable and modifiable. Teaching outcomes can be measured and improved. जैसे एग्जाम्पल assessing injection skills and giving corrective guidance, ठीक है। देखो ये जो क्लियर क्वांटिफाइबल एंड मॉडिफाइबल है, इसका मतलब ये है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपको पता ही नहीं है कि मुझे अचीव क्या करना है, ठीक है, मैंने अचीव क्या किया या मुझे अचीव क्या करना है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने लर्न किया है समथिंग, ठीक है। यानी कि अगर आपका मेन एम था मुझे अचीव करना है इंजेक्शन सीखना, अगर आप इंजेक्शन लगाना सीख गए हो तो आपने कुछ अचीव कर लिया है ना। तो वो मेजरेबल हो गया, वो मॉडिफाइबल हो गया, वो क्वांटिफाइबल हो गया, है ना। यानी कि अगर मैं आपको आप शो कर रही हूँ कि ऑब्जर्व करो इंजेक्शन के स्टेप्स, हैंड वॉशिंग के स्टेप्स को ऑब्जर्व करो, साइट सिलेक्शन को ऑब्जर्व करो, निडल कैसे पकड़नी है और उसका एंगल क्या होगा उसको ऑब्जर्व करो, तो आप जो है वो स्टेप्स को लर्न कर रहे हो, मेजरेबल हैं और इम्प्रूवेबल हैं। तो एज अ फ्यूचर नर्स जो है हमें मेजरेबल एंड इम्प्रूवेबल स्किल्स चाहिए, ठीक है। यानी कि जैसे एक्सेसिंग इंजेक्शन स्किल्स एंड गिविंग करेक्टिव गाइडेंस, ये होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज स्किल्ड ऑक्यूपेशन। स्किल्ड ऑक्यूपेशन यानी कि टीचर्स मस्ट नो मेथड सूटेबल फॉर डिफरेंट लर्निंग, यानी कि डिफरेंट लर्निंग के डिफरेंट मेथड्स होते हैं और टीचर्स को वो पता होने चाहिए। जैसे यूजिंग डिमॉन्स्ट्रेशन फॉर क्लिनिकल स्किल्स, क्लिनिकल स्किल्स के लिए टीचर्स को पता होना चाहिए, अगर हम क्लिनिकल स्किल्स बच्चों को सिखा रहे हैं तो हमें डिमॉन्स्ट्रेशन करनी है, हमें बच्चों को डिमॉन्स्ट्रेशन सिखानी है। अगर लेक्चर्स फॉर थ्योरी, अगर हमें थ्योरी पढ़ानी है बच्चों को तो हम जैसे उनको क्या करेंगे, लेक्चर देंगे, ठीक है, या फिर ग्रुप डिस्कशन उनका करवाएंगे। नेक्स्ट इज़ फैसिलिटेट्स लर्निंग, यानी कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो कि इफेक्टिव लर्निंग को क्या करना है, फैसिलिटेट कर रहा है। सुपरवाइजिंग क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, जैसे क्लिनिकल प्रैक्टिसेस को सुपरवाइज करना, वाइल अलोइंग इंडिपेंडेंट स्टूडेंट परफॉर्मेंस, स्टूडेंट को आप इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करने दे रहे हो लेकिन अंडर आपके सुपरविजन में, ठीक है। नेक्स्ट इज़ माइंडफुल एंड अनकॉन्शियस, समथिंग सम टीचिंग एक्शंस आर प्लानड, अदर्स स्पॉन्टेनियस। कुछ जैसे फॉर एग्जांपल
मेरे पास कुछ टीचिंग मेथड्स हैं या कुछ टीचिंग एक्शंस हैं जो मैंने प्लान किए हुए हैं कि मैं सुबह जाके क्लास में ऐसा परफॉर्म करूँगी, लेकिन कुछ जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, ठीक है, वो अचानक से हो जाते हैं कि उन पे आप अचानक से करते हो। प्रिपेयर लेसन प्लान जैसे माइंडफुल, स्पॉन्टेनियस वो होता है। एडवाइस ड्यूरिंग पेशेंट राउंड्स, जैसे पेशेंट राउंड्स में एडवाइस देना वो होता है स्पॉन्टेनियस। नाउ मेमोरी थॉटफुल लर्निंग, मेमोरी थॉटफुल लर्निंग का ये क्या है, ये करता है यानी कि मूव स्टूडेंट फ्रॉम रूट मेमोराइजेशन टू एप्लीकेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि मेमोरी से थॉटफुल लर्निंग करना। आपने कुछ चीज़ें मेमोराइज की हैं, उसको आप रियल लाइफ में अप्लाई कर रहे हो। क्रिटिकल थिंकिंग, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में सोच रहे हो, है ना, कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। जैसे लर्निंग एनाटॉमी नेम्स, आपने लर्न की है एनाटॉमी नेम्स, और आप नेम्स आपने एनाटॉमी के कुछ याद किए हैं और उनको आप अप्लाई कर रहे हो पेशेंट की असेसमेंट में, वो होता है क्या, मेमोरी एंड थॉटफुल लर्निंग। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूम ऑफ ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन, यानी कि टीचिंग इज ऑन गोइंग एंड डेवलपमेंट, टीचिंग चलती रहती है और डेवलपमेंट होती रहती है। रिपीटेड प्रैक्टिसेस ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन अंटिल मास्टरी, जब तक आप उसमें मास्टरी नहीं करते रहते हो तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो मेडिकेशन की, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन की। नाउ क्रिएटिविटी एंड मोटिवेशन, टीचर जो है वो आपको इंस्पायर करते हैं और एंगेज करते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। एग्जाम्पल यूजिंग स्टिमुलेशन, ठीक है, फॉर एमरजेंसी रिस्पॉन्स ड्रिल्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है।